हम भारतीयों की विशेषता है कि हमने हर परिस्थिति का डट कर सामना किया है और आज फिर से हमारे सामने एक कठिन परिस्थिति आ चुकी है। लेकिन हमें इस परिस्थिति से घबराना नहीं है और हंसते हुए इसका सामना करना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं निर्मला। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी ऐसी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, खुद को फिजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए ये इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक बनाना शुरू करते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन के अंदर मैंने 2 कप पानी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। और अब हम लेंगे एक मानदस्ता जिसमें हम कुछ मसालों को क्रश करेंगे। सबसे पहले मैं ले रही हूँ दालचीनी। दालचीनी में सिनेमेल्डिहाइड होता है जो कि कई प्रकार के इन्फेक्शन से शरीर को बचाने में मदद करता है। इसके अलावा भी इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि शुगर लेवल को कम करती है, फ्री रेडिकल्स की वजह से शरीर में होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करती है, साथ ही सर्दी जुकाम और गले की खराश को दूर करना, जोड़ों का दर्द दूर करना, पाचन को बेहतर बनाना जैसे कई औषधीय गुण दालचीनी में पाए जाते हैं। तो एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का मैंने तोड़कर डाल दिया है। और अब इसी के साथ हम लेंगे काली इलायची, या इसे बड़ी इलायची भी कहते हैं। बड़ी इलायची होती है वो पित्त को शांत करने में काफ़ी हेल्प करती है। इसके अलावा ये बढ़िया नींद लाती है, भोजन में रुचि पैदा करती है और हृदय और लिवर से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको भी ये दूर करती है। यदि आपको सांस की दिक्कत है तो 5 से 10 बूंद इलायची के तेल में मिश्री मिलाकर नियमित सेवन करने से सांसों के रोग में भी लाभ मिलता है। तो ये एक बड़ी इलायची मैंने ली है। साथ ही मैं ले रही हूँ 4 से 5 लौंग। लौंग एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम तो करता ही है, इसके अलावा सांस संबंधी रोग, गठिया रोग में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब लेंगे 10 से 12 काली मिर्च। काली मिर्च के औषधीय गुणों से तो आप भली भांति वाकिफ होंगे ही। ये खाने के स्वाद को तो बढ़ाती ही है, इसके अलावा ये सर्दी खांसी में राहत देती है, पाचन प्रक्रिया बेहतर बनाती है, वजन कम करती है और तो और कैंसर जैसी घातक समस्या से बचने में भी काली मिर्च काफ़ी मदद करती है। अब इनको मानदस्ते में लेकर थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं। तो जो बड़ी इलायची मैंने ली है उसका छिलका मैं हटा देती हूँ, इसके अंदर के बीज निकाल लेते हैं। इससे ये जो ड्रिंक होती है वो स्वादिष्ट भी बनती है, क्योंकि इलायची का फ्लेवर इसमें काफ़ी अच्छा लगता है। यदि आपके पास बड़ी काली इलायची नहीं है तो आप 2 छोटी हरी इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने कोर्सली इन्हें क्रश कर लिया है और अब ये जो पानी गर्म होने के लिए चढ़ाया था उसमें ऐड कर लेते हैं। अब इस ड्रिंक को हमें बहुत ज़्यादा देर तक उबालने की ज़रूरत नहीं है, तो बस हम फटाफट बाकी चीज़ें भी इसमें ऐड कर लेते हैं। तो अब मैं लूँगी नींबू। तो ये मैंने आधा कटा हुआ नींबू लिया है जो हम लास्ट में ऐड करेंगे, लेकिन जो नींबू के ऊपर का छिलका होता है उसका भी अपना फ्लेवर होता है और औषधीय गुण होता है। तो एक ग्रेटर की सहायता से ऐसे ग्रेट कर लेंगे। तो नीचे का जो वाइट पार्ट होता है उसे ग्रेट नहीं करना है, बस जो इसका ऊपर का जेस्ट होता है यानी छिलका होता है उसे ऐसे कद्दूकस से थोड़ा सा कद्दूकस कर लें। साथ ही मैं 1 इंच अदरक को भी इसी से कद्दूकस कर लेती हूँ। जब सर्दी जुकाम होता है तो हमें सबसे पहले याद आती है अदरक वाली चाय, और इसे पीने के बाद हमें सर्दी जुकाम में काफ़ी आराम भी मिलता है। तो इस चाय में भी अदरक डालनी तो बनती है। इस ड्रिंक को बनाने के लिए हमने जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल किया है उनमें से ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ का फ्लेवर पसंद आए। तो यदि कोई चीज़ आपको कम पसंद आती है या उसका फ्लेवर कम पसंद आ रहा है तो उसकी मात्रा कम करके ले सकते हैं, क्योंकि ये ड्रिंक हमें एक दिन तो पीनी नहीं है, हमें तो इसे काफ़ी लंबे समय तक रोज़ाना अपनी रूटीन में शामिल करना है। तो ऐसा नहीं है कि हमें अपने को टॉर्चर करना है। तो स्वाद लेते हुए जब आप इस ड्रिंक को पिएंगे तभी डेली रूटीन में इसे शामिल कर पाएंगे। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 6 से 7 तुलसी के पत्ते। पवित्र होने के साथ साथ तुलसी का पौधा गुणकारी भी होता है। ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, साथ ही ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फ्लू और एंटीबायोटिक का भी काम करता है। और अब इसमें हल्दी डालना कैसे भूल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चुटकी भर हल्दी इसमें डाल रही हूँ। हल्दी खाने के स्वाद और रंगत को तो बढ़ाती ही है, साथ ही ये कई तरह के संक्रामक रोगों से बचाव करती है और इम्यूनिटी बढ़ाती है।
तो चुटकी भर हल्दी डालकर अब सारी चीज़ों को हम 4-5 मिनट के लिए बॉईल कर लेते हैं। बॉईल जितना ज़्यादा आप करते जाएंगे उतना ही इस ड्रिंक का जो फ्लेवर है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो जितना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आपको पसंद आता है उसके अकॉर्डिंग इसे बॉईल कर लें। दोस्तों, जैसा कि जब भी हम कोई इंडियन हॉरर मूवी देखते हैं तो भूत कभी भी मंदिर में एंटर नहीं कर पाता है और घर एक मंदिर है। जब तक हम इस मंदिर रूपी घर में हैं सुरक्षित हैं और बाहर निकलेंगे तो हमारे आगे कोरोना रूपी भूत खड़ा है। तो इससे बचने के लिए हमें कम से कम घर से बाहर निकलना है ताकि हम पर कोविड का अटैक ना हो। और सपोज कोरोना चुपके से अटैक कर भी देता है तो इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि जैसे ही वो हमारे शरीर में एंटर करे वो खुद ही डर कर ख़त्म हो जाए। इस ड्रिंक को 4 से 5 मिनट उबालने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और ऑफ करने के बाद हम इसमें डालेंगे शहद, क्योंकि शहद को हमें उबालना नहीं है। बस इस तरह गरम ड्रिंक के अंदर ही शहद को मिलाना है। और यदि आपको शहद का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप फ्लेवर के लिए थोड़ी सी चीनी ऐड कर सकते हैं या फिर गुड़ का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और लास्ट में ही हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच या आधा नींबू का जूस। अब एक बार अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं और फिर इसे छान लेते हैं। इसे हम हल्का गर्म ही पिएंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बहुत गर्म तो वैसे नहीं पी सकते। इस ड्रिंक को आप दिन में 1 से 2 बार पिएं, इससे ज़्यादा बिल्कुल ना पिएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें शरीर में गर्माहट पैदा करने वाली होती हैं। तो यदि हम ज़्यादा भी इसे पीते हैं तब भी हमारे शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है, जो हमें और भी कई प्रकार के रोगों से ग्रसित कर सकती है। तो फ्रेंड्स, लास्ट में आपसे यही कहना चाहती हूँ कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और इस समय भी आप हंसते मुस्कुराते रहिए ताकि जल्दी से हंसते हंसते ये बुरा समय भी निकल जाए। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक रखें अपना ढेर सारा ख्याल।